Are you preparing for SSC or bank examination? Yes, then this video is for you. Welcome to Vocabulary Solution. आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम के अंदर एसएससी बैंकिंग के अंदर वोकैबुलरी बहुत ही एक अहम भूमिका निभाती है। एसएससी बैंक प्री या मेंस इन दोनों ही एग्जाम्स के अंदर वोकैबुलरी से क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप बात सिनोनिम्स की करें, एंटोनिम्स की करें, या फिर आप बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स या फिर क्लॉज टेस्ट की, वोकैब्स आना निश्चित है। अब एक सवाल आता है कि सर वोकैब याद तो करते हैं लेकिन याद होती नहीं, तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो उसका सोल्यूशन हमारे पास यही है, वोकैबुलरी सोल्यूशन। एक बड़ी ही प्यारी लाइन है मेरे दोस्त, 10 vocabs इन अ डे कीप द फियर ऑफ इंग्लिश अवे। अगर आप दिन में 10 वोकैब भी पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो अंग्रेजी से हमें खतरा है मेंस में या प्री में, वो आपका दूर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और आता है कि वोकैब पढ़ने के लिए बहुत सारे साधन हैं, बुक्स हैं, यूट्यूब चैनल से, लेकिन सवाल आता है कि वोकैब हमें याद हो कैसे? वोकैब याद नहीं होती, उसका क्या तरीका है? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अब मेरा आपसे वादा है कि इस वीडियो के अंत तक आप सभी को सारी की सारी वोकैब जो आज हम डिस्कस करेंगे वो आपको याद हो जाएगी। वोकैब्स में काफ़ी सारी चीज़ आती हैं, जैसे कि सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम से, एडियम से, फ्रेजेस से, वन वर्ड है, या फिर बात करें स्पेलिंग्स की। तो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू 10 सिनोनिम्स। ये सिनोनिम्स क्या है? या तो ये हमने निकाले हैं न्यूज़पेपर से, या फिर ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, सारे हम मिक्स लेकर चल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड टुडेज फर्स्ट वर्ड इज एवरेज। क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको? एवरेज। देखिए एवरेज जो होता है ये एक वर्ब है। अब पहले तो मैं आप लोगों को यही बता देता हूं कि वर्ब का मतलब क्या होता है। देखिए वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम। सिंपल भाषा में वर्ब का मतलब क्या होता है? कोई भी काम। काम क्या? जैसे आपने बोला आना, जाना, खाना, पीना, पढ़ना, सोना, समझना, समझाना, और इस वीडियो को अच्छे से लाइक और शेयर करना, ये सब क्या है? हमारे काम होते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है? जैसे शॉर्टन, डिक्रीज, एब्रिविएट या फिर डिमिनिश। एवरेज का सिंपल भाषा मतलब होता है किसी चीज को छोटा कर देना। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, हाउ टू रिमेंबर दिस वर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब सवाल आता है कि इस शब्द को आप एक लंबे समय तक कैसे याद कर सकते हैं। देखो एवरेज को आपको याद करना है ब्रिज से, ठीक है। इसका जो आंसर है वो इसी शब्द के अंदर है माय डियर। एवरेज को याद करेंगे आप ब्रिज से। अब जो ब्रिज होता है उसका काम क्या होता है? एक बड़े से रास्ते को छोटा कर देना, उसी से याद हो जाएगा। एवरेज का मतलब होता है कि चीज को छोटा कर देना, यानी शॉर्टन। चलिए बढ़ जाते हैं अगली वोकैब पे। उम्मीद है कि आपको ये शब्द एकदम से याद हो गया होगा। अगला जो शब्द है उसका मतलब छोड़िए, पहले आप बताइए हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस वर्ड। ये शब्द क्या है? एन मतलब, एन का मतलब हो जाएगा माय डियर नाउन। नाउन को सिंपल भाषा में बताया जाए तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज का नाम, यानी कि नेम। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? नाम। इंग्लिश में नेम, और ग्रामर की भाषा में क्या बोलेंगे आप? नाउन। आपको अभी बिल्कुल फोकस नहीं करना ये शब्द नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, ये क्या है। जस्ट फोकस ऑन देयर मीनिंग्स, राइट। वो का जो मतलब होता है हिंदी में इसको हम बोलते हैं दुख। दुख मतलब सोरो, हार्ट ब्रेक या फिर डिजेक्शन। अब इसको याद कैसे करें? चलिए इसको याद करते हैं। मान लीजिए कि आपकी कोई फ्रेंड है, आपका कोई दोस्त है, अब वो जो है आपके जीवन से अब जा चुका है, तो कहीं ना कहीं आपको उसका दुख ही तो होगा। तो वो का मतलब क्या हो जाएगा? दुख। हार्ट ब्रेक में तो हार्ट आ रहा है, और हार्ट आपका कैसा हो गया? ब्रेक। अगर हार्ट ब्रेक हो गया है तो भी क्या होगा? बहुत ज्यादा दुख होगा। अब एक वर्ड है डिजेक्शन। इसको कैसे याद करें? देखो इसमें एक वर्ड है डिजेक्शन, डिजेक्ट। इसको याद करो, डिजेक्ट, रिजेक्ट। अगर कोई व्यक्ति रिजेक्ट हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा? डिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? डिजेक्शन हो जाएगा, यानी कि क्या होगा? दुख हो जाएगा। क्लियर है? योर नेक्स्ट वर्ड इज मॉर्बिड। इट इज मॉर्बिड। मॉर्बिड को आप याद करेंगे, मोर मतलब ज्यादा, और बिड का मतलब क्या हो गया माय बेस्ट फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट्स? इसका मतलब हो जाएगा बीड़ी। मॉर्बिड, ज्यादा बीड़ी, और ज्यादा बीड़ी सेहत के लिए क्या होती है? एकदम हानिकारक होती है, यानी कि हार्मफुल होती है। इसको हम हार्मफुल बोल सकते हैं, पेरिलस बोल सकते हैं, परनिशियस हुआ, फेटल हुआ, या फिर अनसाउंड भी बोल सकते हैं। एक शब्द मैंने यहां छोड़ा है, बताओ कौन सा? दिस वन। आपको बताना है हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस वर्ड करेक्टली। मेरा विश्वास मानिए 99% आप में से जनता इसको प्रोनाउंस करेगी हैजार्डस। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। इट इज नॉट हैजार्डस, इट इज हैजर्डस। क्या है?
हैजर्डस। इस शब्द में जो आर है उसको प्रोनाउंस नहीं करते, इट इज ओनली हैजर्डस। याद हो जाएगा? बिल्कुल। अच्छा, आपको एक बात और बतानी है हमें, आप मुझे जल्दी से बताएं, आप सभी के सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस शब्द का मतलब क्या है। जल्दी बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साउंड। अब काफी बच्चे बोलेंगे सर साउंड तो बड़ा आसान है, साउंड का मतलब तो सर आवाज होता है, ये कोई क्वेश्चन हुआ? काफी इंपॉर्टेंट है, समझिए। साउंड को अगर आप यूज करते हैं एज अ नाउन तो माय डियर इसका मतलब हो जाएगा कोई आवाज यानी कि वॉइस। लेकिन अगर इसी साउंड को हम यूज करते हैं एक एडजेक्टिव की तरह तो इसका मतलब हो जाएगा क्या? हेल्दी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? हेल्दी हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब एक बात और समझिए, हमारे पास कुछ रूट वर्ड्स होते हैं, उनमें से एक रूट वर्ड मैं आपको बता रहा हूं भी, अन। अन, जिस भी शब्द के शुरुआत में अन लग जाएगा तो वो समझ जाना वो शब्द हमारा एकदम उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डिसाइडेड का उल्टा क्या होगा? अनडिसाइडेड। सर्टेन का उल्टा क्या होगा? अनसर्टेन होगा। ठीक उसी प्रकार से साउंड का मतलब मैंने आपको बताया हेल्दी होता है, और अनसाउंड का मतलब क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, अनहेल्दी हो जाएगा। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा खतरनाक शब्द है, एकदम आग लगी हुई है इस क्वेश्चन में। इट इज एग्नी। अग्नि भी नहीं है, एगोनी भी नहीं, इट्स एग्नी। एग्नि एक नाउन होता है और इस शब्द को आपको याद करना है अग्नि से। कैसे याद करोगे? अग्नि से। सोचो इस आग के अंदर कोई व्यक्ति का हाथ जल जाए तो क्या होगा? बहुत ज्यादा दर्द होगा, उसी का ही अर्थ होता है एग्नी। इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग। सिंपल भाषा में इसको क्या बोलते हैं हम? दर्द यानी कि पेन। इसको हम एक्सक्रूशिएशन भी बोल सकते हैं। एक्सक्रूशिएशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा दर्द, बहुत ज्यादा पेन। तो एग्नी का मतलब क्या है? दर्द। योर नेक्स्ट वर्ड इज वैनिश। वैनिश को आप याद कर लो वैनिश पाउडर से। जो वैनिश पाउडर है इससे क्या करते हैं? हम कपड़ों को धोते हैं। जैसे इसमें हम कपड़े डालते हैं तो क्या होता है? सारे दाग जो होते हैं वो एकदम डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, डिसअपियर हो जाते हैं। वैनिश का मतलब होता है किसी चीज का एकदम से अचानक से गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना। अगला शब्द क्या है आपके पास? रेज। योर नेक्स्ट वर्ड इज रेज। रेज को अगर हम एज अ वर्ब यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, स्पेशली किसी बिल्डिंग को, टाउन को या किसी साइट को। या फिर इसका दूसरा मतलब हो जाएगा डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब भी होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना। जनरली इसका यूज कहां होता है? जहां पर हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। अब रेज को आप याद करेंगे, किससे याद करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? रेजर से। जो रेजर होता है ये हमारे बियर्ड के साथ क्या करता है? इस बियर्ड को डिस्ट्रॉय ही तो करता है, खराब कर देगा, राइट? काट देगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। उसी से आप याद करेंगे रेज। रेज का मतलब होता है किसी चीज को बर्बाद कर देना, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना। सो नाउ हियर वी हैव द नेक्स्ट वर्ड, डेट्रीमेंटल। मैं आपको बता दूं ये आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ये कौन से एग्जाम में है? ये बैंक परीक्षा के अंदर पूछा गया है। कहां पूछा गया है? जब आपके एग्जाम में आप बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे क्लोज टेस्ट के बारे में। ठीक है, 5 ऑप्शंस होते हैं, राइट? तो उनमें से एक ऑप्शन आपका क्या था? डेट्रीमेंटल। अगर आपको शब्द का मतलब ही ना पता हो तो आप इसको अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं? डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल। इसको आप नॉक्शियस भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद कैसे करेंगे? मेंटल से। आपके जीवन में अगर कोई मेंटल व्यक्ति आ जाए तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल हो सकता है। ऐसे ही याद कर लीजिए, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल, नुकसानदायक। तो नेक्स्ट वर्ड इज इब्यूलेंट। अब इसकी जो पिक्चर है इससे ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि इब्यूलेंट का मतलब क्या होने वाला है। देखो, इब्यूलेंट में एक वर्ड आ रहा है बुल। आपने अगर बुल देखा आपको पता होगा कि बुल कैसा होता है? वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होता है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? इब्यूलेंट। यू आर इब्यूलेंट, इट मींस यू आर एनर्जेटिक। आप में बहुत जोश है, आप बहुत एनर्जेटिक है, आप बहुत चीयरफुल है। उसी का मतलब होता है इब्यूलेंट, मतलब एनर्जेटिक। तो नेक्स्ट वर्ड इज इनकिंडल। इनकिंडल, इस शब्द को याद करेंगे आप कैंडल से। कैंडल याद आती तो क्या आता है? कैंडल को जलाना। जलाने को ही हम बोलते हैं इनकिंडल। फायर करना, लाइट करना, स्पार्क करना। लेकिन इस शब्द का मतलब एक और है, जलाना है, उसके साथ साथ किसी को भड़काना है, किसी को गुस्सा दिलाना है, वो भी होता है इनकिंडल। गुस्सा दिलाने को हम बोल सकते हैं इंसाइट, या फिर हम बोल सकते हैं उसको एजिटेट, गुस्सा दिलाना। अगला शब्द बड़ा ही खतरनाक है, आपने शायद ये मूवी देखी होगी, मैं इसका नाम भूल रहा हूं मूवी का। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इस मूवी का नाम क्या था, मैं शायद थोड़ा भूल गया हूं। इसमें एक वर्ड आ रहा है ग्लिम्स।
अब देखिए ग्लिम्स अब कुछ कनेक्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन हम इसको कनेक्ट करके रहेंगे क्योंकि हमें आपको याद कराना है। ग्लिम्स का सिंपल भाषा मतलब होता है ब्रीफ लुक। आपने एक वर्ड सुना होगा ना, झलक, एक नजर, बस एक झलक, उसी को हम बोलते हैं ग्लिम्स। इसको हमें याद कैसे करना है, देखो ऐसे, गली में, गली में एक गाना भी था इस मूवी का, मुझे याद नहीं, आप मुझे कमेंट में बताना क्या था ना, गली में मारे फिरे पास आने को तेरे। देखो मुझे जज मत करो, आई एम नॉट अ गुड सिंगर, लेकिन गाना कुछ ऐसे था, गली में। अब जी दोनों हमारे जो प्यारे प्यारे से भाई हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये बदमाशी कर रहे हैं, ये बदमाशी कर रहे हैं, ये गली में वेट कर रहे हैं इनका जो मूवी के अंदर दिखाया गया है। और ये मैम इनको क्या कर रही है, थप्पड़ दिखा रही है कि भाई भागो गली में। तो गली में क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, ये इनकी बस बालकनी से निकलने की झलक का वेट कर रहे हैं। तो उसी से याद करना, गली में क्यों वेट कर रहे हैं, सिर्फ एक ब्रीफ लुक के लिए, एक ग्लिम्स के लिए, एक झलक के लिए। जैसे बोला है, शी कॉट अ ग्लिम्स ऑफ द ओशन। मान लीजिए ये ट्रेन के अंदर है और जा रही है और देखा अरे कितना सुंदर ओशन है, इस प्रकार से आप याद करें। ग्लिम्स मतलब एक झलक। सो वी हैव द नेक्स्ट वर्ड, दिस इज फनी। क्या आपको याद है, जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपके पास भी इस प्रकार का फोन था? इफ यस देन दिस फोन वाज फनी। जो ये फोन है ये क्या है, फनी है। देखो माय डियर फ्रेंड, फनी का मतलब होता है फेक, झूठा, फर्जी, स्प्यूरियस। कैसे याद करोगे भाई, हमारे बचपन में ऐसे ही फोन थे, क्या कर सकते। अब वो फोन कैसे थे, एकदम फेक थे, फर्जी थे, स्प्यूरियस थे। तो फोनी को आप याद करो, फोन से कौन सा फोन, बचपन वाला फोन। मुझे बताना किस किस के बचपन में ये वाला फोन था, आपने से किस किस ने इसको यूज किया होगा। अगला शब्द, अगर इस शब्द को आप भूल गए तो जीवन में बस बड़ी ही दिक्कत है। ये शब्द आप कैसे भूल सकते हैं माय फ्रेंड्स, आपको जीवन भर याद रहेगा। इट इज अले। क्या है बेटा ये, अले। अले एक वर्ब होती है, अले का मतलब क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। अले का मतलब होता है सूथ, पैसिफाई, एसुएज, मॉलिफाई, डिमिनिश, अलिविएट। या सिंपल भाषा में बताऊं आपको, रिड्यूस फियर, एंजाइटी, वरी। ये तो अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, चलिए थोड़ा ढंग से समझते हैं। जब बच्चा रोता है तो मम्मी उसको क्या बोलती, हंसो मत, बताओ। जब छोटा बच्चा रोता है मम्मी उसको बोलती है अले अले बच्चा चुप हो जा, राइट। अब बच्चा काफी हद तक चुप हो जाता है। अले का मतलब होता है शांत करना। मम्मी ऐसे ही बोलती ना, अले अले तो शांत कर देती थी। अले का मतलब होता है शांत करना, किसी की डर को, एंजाइटी को, चिंता को कम करने को हम बोलते हैं अले। आई विल अले योर वरी, मैं आपकी वरी को अले कर दूंगा, मतलब उसको शांत कर दूंगा। इसको आप सूत बोल देंगे। सूत को आप करो हरियाणा से। भाई हरियाणा में तो ऐसे होता है कि अगर आप बदतमीजी कर रहे हैं, रो रहे हैं, जिद कर रहे हैं, आपको सूत देंगे पकड़ के और उसके बाद आप शांत हो जाओगे। गलत मत लेके जाना, बस याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। पैसिफाई को आप याद कर सकते हैं पैसिफिक ओशन से। आप समझते हैं कि पैसिफिक ओशन क्या होता है माय फ्रेंड्स, बताइए। पैसिफिक ओशन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, राइट और रॉन्ग, सही बात है। इसका मतलब ही होता प्रशांत महासागर। अब प्रशांत में से प्रे हटाओ, बोट इज लेफ्ट, शांत। पैसिफाई ऐसे याद कर लेना, इसका मतलब होता है शांत करना या कम करना, एंजाइटी को कम करना। एक वर्ड है एसओएच, इसमें ए जा रहा है। आप सभी को पता है, खास तौर पे लड़कियां अपनी एज को कैसे बताती हैं, बताओ बताओ, कम करके, एसओएच। मॉलिफाई ये तो आपको याद करना पड़ेगा। एलिवेट हम आपको याद करा देंगे। जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा एलिवेट, पढ़ा है। एलिवेट आप याद कर सकते हैं किससे, एलिवेटर से। एलिवेटर होता है, एलिवेटर का काम होता है ऊपर जाना। और दिस इज अलिविएट, एकदम उल्टा है। इसका काम होता है किसी चीज को डाउन करना, किसी चीज को नीचे करना, किसी चीज को शांत कराना। चलो अगला शब्द, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, देखते हैं क्या आपको याद हो पाएगा। इट इज न्यूसेंस। इट इज न्यूसेंस, है ना, न्यूसेंस। बड़ा अजीब शब्द है, प्रोनाउंस करने में दिक्कत लग रही होगी ना, न्यूसेंस। आप इसको पढ़ो ऐसी, न्यू सांस, न्यूसेंस, न्यू सांस। और जो नई नई सांस होती है वो अपनी बहू के लिए कैसी होती है, बाधा होती है। मुझे माफ कर दें मेरे दोस्त, मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार से किसी को गलत नहीं बोल रहा, बस याद करने के तरीके हैं। सास बहुत अच्छी होती है, बस बहू भी बहुत अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस याद करने के लिए हम थोड़ी सी बुराई कर रहे हैं कि आपको एग्जाम में काम आ जाए। इसको जज बिल्कुल मत करना। कैसी होती है, नई सास बहू के लिए बाधा होती है। बाधा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑब्स्टिकल बोलते हैं, हिंड्रेंस बोलते हैं, बैरियर होता है, कॉर्डन होता है ना, डॉन होती है घर में, डॉन होती है तो क्या, कॉर्डन कर देती है, बाधा कर देती है। बैरिकेड होता है या फिर स्टॉपेज होता है। नई सास कैसी होती है, बाधा होती है, ऐसे याद करना है। अगला शब्द, क्या आप लोगों ने कभी जीवन में पबजी खेला है, बोलो हाँ या ना। अगर पबजी खेला है तो उसको नहीं भूल सकते। एक वर्ड है स्कोप आउट। स्कोप आउट का मतलब क्या होता है,
टू लुक एट समवन और समथिंग स्पेशली इन ऑर्डर टू गेट इंफॉर्मेशन। काफी बड़ा शब्द हो गया, सिंपल भाषा में समझिए। स्कोप आउट का मतलब होता है किसी और देखना ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। इंफॉर्मेशन खोजने के लिए कहीं और देखने को बोलते हैं स्कोप आउट। पबजी में तो ये करते हैं, स्कोप लगा देखते कोई दुश्मन तो नहीं बैठा है, याद होगा बिल्कुल। अगला इंट्रोस्पेक्शन। देखो इंट्रोस्पेक्शन अगर देखा जाए, पहली बात तो ये वर्ब नहीं है, इसको आप करेक्शन कर लेना। दिस इज नॉट अ वर्ब, इट इज नाउन। ठीक है, इसको करेक्ट करो, ये बेटा आपका एक नाउन है। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? सेल्फ एनालिसिस, खुद को एनालिसिस करना, या सिंपल भाषा में इसका मतलब होता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए आपसे बोला कि भाई अपना इंट्रो दो, हमने कहा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपना इंट्रो दीजिए। तो इंट्रो में आप क्या बताते हैं? अपने बारे में, राइट। सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ ऑब्जर्वेशन को हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। चलो आपका अगला शब्द क्या है? ईयरमार्क। इस शब्द को अब यहां से हम डिस्कस करेंगे कल। आज हमने आपको 10 वोकैब करा दी है। आपसे बोला भी था कि 10 वोकैब्स इन अ डे कीप द फियर ऑफ इंग्लिश अवे, कि अगर आप 10 वोकैब 10 वोकैब भी दिन में पढ़ लेते हैं तो काफी हद तक आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। तो बस बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा। हमने कोशिश करी है कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको किसी दूसरी वर्ड से कनेक्ट करके आपको जीवन भर के लिए याद करा दे। और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो और आए और हम अच्छे से आपको पढ़ाएं, एफर्ट लगाए, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।